बिहार में चल रहे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 तारीख को समाप्त हो गई। यह 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और 15 दिसंबर तक यह आवेदन की प्रक्रिया चली। मॉडिफाई करने के लिए उसमें कुछ संशोधन करने के लिए भी 15 दिसंबर तक ही समय था। तो फाइनली वो समय ख़त्म हो गया है। अब कोई भी शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह वहीं इसके हम आंकड़ों की बात करें तो यह जहां 8 तारीख तक मात्र 32,000 लोगों ने आवेदन किया था, 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक 60,000 लोगों ने आवेदन किया था और वही 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख लोगों ने इसमें आवेदन कर दिया है। आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हैं, यह हिंदुस्तान खबर अखबार का यह संस्करण है और इसमें 1,75,000 बताया गया है। कुछ समाचार पत्रों में 1,80,000 बताया जा रहा है, कुछ में 1,87,000 बताया जा रहा है। तो यूँ आप समझ लीजिए लगभग 2.25 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे, कितने आवेदन आए और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इसके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और विभिन्न तरह के अपडेट्स के लिए हमें उस पर सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने 7 समस्याओं से चिन्हित कर मांगा था आवेदन। कुल 7 ग्राउंड बनाए गए थे, विभिन्न तरह के 7 ग्राउंड बनाए गए थे और उसी 7 में से कोई एक ग्राउंड आपको चुनना था और उसी आधार पे आपको एक अभ्यावेदन लिखना था और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के पश्चात उस अभ्यावेदन को PDF मोड में डाउनलोड करना था। आगे क्या कुछ बातें कही गई है। विशेष समस्या बताकर राज्य के 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों ने रविवार की शाम तक सरकार को अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। तो ये जो डाटा दिया गया है, ये शाम तक ही डाटा दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया जो थी वह 12 बजे रात तक थी। तो यूँ आप समझ लीजिए कि कम से कम 2 लाख आवेदन जरूर हुए हैं। 2 लाख आवेदन हुए हैं, ये गारंटी है कि 2 लाख से कम आवेदन नहीं हुए होंगे, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। शिक्षा विभाग को उम्मीद थी कि अधिकतम 1 लाख तक आवेदन आएंगे, पर यह संख्या काफ़ी अधिक हुई। राज्य में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 5.5 लाख है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया गया था। विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 दिसंबर की मध्य रात्रि तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदनों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है, जिसकी पूरी रिपोर्ट 16 दिसंबर तक आ जाएगी। तो बिहार वालों का तो यह पहले से ही आदत रही है, हमारी पहले से ही आदत रही है कि कोई भी फॉर्म जब हम भरते हैं तो अंतिम समय का इंतज़ार करते हैं और जब तक अंतिम समय आता नहीं है तब तक हम कोई भी फॉर्म नहीं डालते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, किसी विभाग का फॉर्म हम डालते हैं, अंतिम समय में डालते हैं और सर्वर पे इतना लोड कर देते हैं कि सर्वर ही क्या हो जाता है, क्रैश कर जाता है और आवेदन होना बंद हो जाता है। लेकिन खैर इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हाँ, 2 दिनों तक 14 तारीख के शाम में और कल 15 तारीख के शाम तक, यूँ समझ लीजिए कि एक दिन इसमें जो मॉडिफाई की जो समस्या थी, वो मॉडिफाई की समस्या आ रही थी। मॉडिफाई नहीं हो रहा था, कोई सुधार आपको करना था तो सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन लगभग रात 8-9 बजे के बाद 9 बजे के बाद यूँ समझिए कि इसको सुधार कर लिया गया और आसानी से आप सुधार कर सकते थे। आगे क्या कुछ बातें कही गई है। तो विभाग ने कहा था कि विशेष समस्या के कारण जो शिक्षक अपना तबादला चाहते हैं वो आवेदन करेंगे। इसके लिए 7 तरह की समस्याएं भी विभाग ने के द्वारा चिन्हित की गई थी। इनमें असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवाएं, परित्यक्त पति पत्नी, पदस्थापन और पदस्थापन से ऐच्छिक स्थान की लंबी दूरी आदि तय किए गए थे। तो ये कुल 7 जो है ग्राउंड बनाए गए थे, इन्हीं 7 ग्राउंडों पे आवेदन करना था और सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन आपको दूरी वाले में मिलेगा। आपको 2.25 लाख के करीब 1.5 लाख शिक्षकों ने लंबी दूरी की समस्या के कारण आवेदन किया है। 2.25 लाख में 1/3 आप देख सकते हैं, 2 लाख इसको मानिए, 2 लाख में 1/3 आवेदन जो है आपका क्या है, तो केवल दूरी के आधार पर जो शिक्षक है उन्होंने आवेदन किया है। और सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो सबसे ज़्यादा BPSC वाले शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। जो लंबी दूरी है, कुछ लोग तो 20-25 किलोमीटर दूर है, वो लोग भी आवेदन कर दिए हैं। तो खैर अब क्या होगा नहीं होगा विभाग जाने। इस तरह देखें तो 85% आवेदन लंबी दूरी के में पदस्थापन के कारण ही आए हैं। अर्थात ये सभी शिक्षक जहाँ पर पदस्थापन चाहते हैं वहाँ से वर्तमान पदस्थापन दूरी पर है। पति का पदस्थापन दूसरा बड़ा आधार। सबसे अधिक संख्या उन शिक्षकों की है जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर तबादला चाहते हैं, यह दूसरी है।
चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले कर देने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने 10 दिसंबर से बातचीत में, यह 10 दिसंबर में मीडिया से मुखातिब थे रजनीश कुमार न्यूज़ 18 संवाददाता से, तो उन्होंने कहा था कि प्रथम सप्ताह में हम इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे। अब आगे क्या होगा इस पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं अब आगे क्या, तो इन आवेदनों की क्या किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए आए आवेदनों की जांच अब शुरू कर देगा। आवेदनों को विभिन्न कैटेगरी में छांट कर उनकी समीक्षा की जाएगी और तदुपरांत उन पर विचार किया जाएगा कौन सा आवेदन सही है, किनका रियल में ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, किनका नहीं है। तो अब इसमें छांटने की प्रक्रिया शुरू होगी और कुछ का कैंसिल होगा, कुछ का एक्सेप्ट होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने शिक्षक किस जिले के पंचायत नगर निकाय के लिए आवेदन किया है, कितने शिक्षक हैं जो जिले के अंदर ही तबादला चाहते हैं, कितने दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। इसके बाद शिक्षकों के द्वारा बताए गए विकल्प के आधार पर यथासंभव उन्हें स्थानांतरित करेगा। हर शिक्षक के लिए स्कूल आवंटित करेगा। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदन की जांच कर स्कूल आवंटित करना विभाग के लिए चुनौती होगी। शिक्षकों को लंबी दूरी पर पदस्थापन के आधार पर आवेदन मांगे गए थे, पर न्यूनतम दूरी को लेकर कोई मानक तय नहीं किया गया था। यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मिनिमम कम से कम कितनी दूरी, कम से कम दूरी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया था कि कम से कम कितना दूरी वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था, जिसके कारण कम से कम 20-25 किलोमीटर पे भी जो लोग पदस्थापित है वो लोग भी आवेदन कर दिए। तो विभाग से यह बड़ी चूक हुई कि उन्होंने मिनिमम दूरी तय नहीं किया और आवेदन मांग लिया। चलिए कुछ और समाचार पत्रों में भी इस आंकड़े को बदला गया है, दिखाते हैं आपको उन समाचार पत्रों में क्या आंकड़े दिखाए गए हैं। तो ये जो आप न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे हैं, यह संभवतः दैनिक भास्कर का है, पॉलिटिकल रिपोर्टर दैनिक भास्कर का है। बिहार में 15 दिनों के अंदर 1,87,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। इनका कहना है कि इसमें सबसे अधिक आवेदन 1.5 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफ़र की वजह स्कूल की घर से दूरी बताई गई है। यानी सभी जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि लगभग 1.5 लाख शिक्षक जो ऐसे हैं जो वर्तमान पदस्थापन से लेकर अपना जो अस्थायी पता है वहाँ से दूरी के आधार पर 7वां जो ग्राउंड बनाया गया है दूरी के आधार पर, वैसे ही शिक्षक सबसे ज़्यादा आवेदन करने में इसमें सफल हुए हैं। 10 दिसंबर तक बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेष समस्या के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक 60,205 शिक्षकों ने यह 10 तारीख तक आवेदन किया था। और हमने वीडियो में बताया ही था कि अब ये जो ग्राफ है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अधिकांशतः शिक्षक इस आवेदन को भरेंगे, जबकि 8 दिसंबर तक मात्र 33,000 लोगों ने ही आवेदन दिया था। विभाग ने 7 कारणों को ध्यान में रखकर शिक्षकों से आवेदन मांगा है। इसमें असाध्य रोग, तो ये तो सारे ग्राउंड है जो सभी समाचार पत्रों में छापे गए हैं, कौन कौन से ग्राउंड बनाए गए हैं। और इसमें अगर विकल्पों की बात करें हम लोग तो 3 विकल्प देना अनिवार्य था और अधिकतम आप 10 विकल्प चुन सकते थे, लेकिन मेन जो था वह 3 ही था। कुछ और समाचार पत्रों में भी इस खबर को छापा गया, उसमें आंकड़े बदल दिए गए हैं। तो ये जो आप न्यूज़ कटिंग देख रही है संभवतः प्रभात खबर का है और यहाँ आप देख सकते हैं विशेष वजह से तबादले को 1,80,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो अलग अलग डाटा दिखाया गया है और यह जब खबर छपती है तो शाम तक के न्यूज़ का ही खबर छपती है, उसके बाद का खबर नहीं छप पाता है, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास आंकड़े नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुल आप समझ लीजिए कि 2 लाख आवेदन इसमें हुए हैं और 2 लाख में आपका 1.5 से 2.25 लाख आवेदन जो ऐसे हैं वह दूरी के आधार पर जो शिक्षक है सबसे ज़्यादा BPSC वाले प्रभावित है इससे, वे लोग इसमें आवेदन किए हैं। दूरी के आधार पर 1.5 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया है। रिक्तियों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तबादला किया जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती विभाग के लिए हो गई है कि इतने बड़े शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफ़र करना, यह हमें तो नहीं लगता कि जनवरी तक यह हो पाएगा। फिर भी विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब TRE 1 का जब वैकेंसी आया था तो उसमें आप देखे थे कि 3 महीना में सारी प्रक्रिया कर ली गई थी, वैकेंसी भी आया, एग्ज़ाम्स भी हुआ, रिजल्ट्स भी हुआ, नियुक्ति पत्र मिला और आप स्कूल में ज्वाइनिंग करके सैलरी भी आपके हाथ में आ गए। तो विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेष आधार पर अपनी पसंद की जगह तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक करीब 1,80,000 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। हालांकि इसका अंतिम आधिकारिक आंकड़ा आना अभी बाकी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें सबसे अधिक करीब 1.5 लाख शिक्षकों ने तबादले का आग्रह अपने पसंदीदा स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी को आधार बनाया है। यह आवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतिम तिथि तक आए आवेदनों की अब स्क्रूटनी की जाएगी, छटनी होगी। विभाग देखेगा कि किस जिले के लिए कितने आवेदन आए हैं। विभाग देखेगा कि जहाँ
देखिए कहाँ से सर्वाधिक आवेदन आए हैं, इसमें रिक्तियों की मौजूदा स्थिति को भी आकलन किया जाएगा। देखते हुए तबादले किए जाएंगे। जहाँ तक तबादले की बात है तो विभाग को अभी तक का प्लान है कि सॉफ्टवेयर के जरिए किए जाएंगे। इसके बाद विभिन्न स्कूलों में रिक्तियाँ और परस्पर सहमति के आधार पर तबादले किए जाएंगे। तो आसान राह जो है अभी आसान नहीं है, समय लग भी सकता है। खैर क्या होगा विभाग जाने। तबादले की प्रक्रिया जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरी हो जाने की संभावना है। तबादले की प्रक्रिया जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरी हो जाने की संभावना है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने 7 कारणों के आधार पर शिक्षकों से आवेदन मांगा था और इन कारणों में वही सब बातें कही गई है जो हम लोग पहले से इसको जान रहे हैं। तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबर प्रकाशित किया गया है। खैर अभी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कितने आवेदन हुए हैं। ऑफिशियल डाटा आपको शाम तक या दोपहर तक ही माने दोपहर तक आपको ऑफिशियल डाटा से रूबरू कराया जाएगा। और आप देखेंगे ऑफिशियल जब डाटा आएगा तो उसमें लगभग आपको 2 लाख की संख्या मिलेगी, जिसमें 2.25 लाख आवेदन ऐसे होंगे जो दूरी के आधार पर होंगे। तो ऑफिशियल डाटा जैसे आता है उसको हम आपको देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक ग्रुप में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।